नमस्कार साथियों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के तहत अब आई है एक नई समस्या। जी हां, यह जो नई समस्या है उसे देखकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जी हां, ये मेरा बिल्कुल दावा है कि ये जो समस्या है इसके बारे में आपको किसी को भी पता नहीं था। आप जल्दी से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि इस समस्या का निराकरण भी मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। तभी लाडली बहनाओं को मिल पाएंगे 1000 रुपये। तो चलिए मैं अपना वीडियो प्रारंभ करता हूं। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरी चैनल का नाम पंचायत ज्ञान है। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। धन्यवाद। तो जैसे ही हम मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पोर्टल ओपन करते हैं, यहाँ पर सदस्य समग्र आईडी प्रविष्ट करते हैं या परिवार समग्र आईडी प्रविष्ट करते हैं, तो मैं आपको यहाँ अंतिम के 4 अंक एक लाडली बहना की समग्र सदस्य आईडी के दिखा रहा हूँ। 6017 है। साथ ही मैंने यहाँ पर कैप्चा कोड दर्ज कर दिया है। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ा, आप देख रहे हैं समग्र अनुसार जानकारी दिखाई देती है। यहाँ आधार से प्राप्त फोटो, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी की फोटो नहीं दिखाई दे रही है। सदस्य समग्र आईडी भी दर्ज दिखाई दे रही है, सदस्य का नाम भी है, लिंग, जन्म तिथि, आयु, वैवाहिक स्थिति, ई-केवाईसी सत्यापन स्थिति, आवेदिका का चयन करें, पात्र अपात्र, यदि अपात्र है तो अपात्रता का कारण भी दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उक्त लाडली बहना की जिनकी समग्र सदस्य आईडी के आखिरी के 4 अंक है 6017। जी हाँ, यह एक लाडली बहना की समग्र सदस्य आईडी है। उनकी यहाँ पर आधार से प्राप्त फोटो नहीं दिखाई दे रही है। उनकी लिंग महिला ही है, जन्म तिथि भी लिखी हुई है, आयु भी 31 वर्ष है, 23 से 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए तो वह है, वैवाहिक स्थिति भी विवाहित है, ई-केवाईसी सत्यापन स्थिति यहाँ पर नहीं बता रहा है, आवेदिका का चयन करें में भी यहाँ पर लिखा है और पात्र अपात्र में यहाँ पर लिखा है कि वह अपात्र हैं। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वह आपको भी नहीं पता होगी या आप पहली ही बार सुन रहे हैं और वो भी यूट्यूब पर मेरी चैनल पर, जिसके बाद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं कि इस लाडली बहना का मैंने फॉर्म ऑनलाइन कर चुका हूं। जी हां, मैंने इन लाडली बहना का फॉर्म ऑनलाइन कर दिया है। उसके बाद भी अभी आधार से प्राप्त फोटो नहीं दिखाई दे रही है, उनकी ई-केवाईसी सत्यापन की स्थिति भी नहीं दिखाई दे रही है, जबकि मैंने उनका ई-केवाईसी भी किया, उसके बाद मैंने उनका फॉर्म भी ऑनलाइन किया और उसके बाद उन्हें मैंने पावती भी दी और ऑनलाइन पावती भी मेरे पास है। परंतु फिर इस तरीके से पोर्टल से उनकी संपूर्ण जानकारी कैसे हट गई। ये सभी महिला या सभी लाडली बहनाओं के साथ नहीं हो रहा है, ये कुछ ही लाडली बहनाओं के साथ हुआ है और क्यों हुआ है इसका कारण भी मैं बताऊंगा और साथ में इसका निराकरण भी मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरा मानना है कि आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि जब किसी लाडली बहना का मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है, उसके बाद आधार से प्राप्त फोटो क्यों हट गई, ई-केवाईसी सत्यापन की स्थिति क्यों हट गई और क्या उनका फॉर्म जो मैंने ऑनलाइन किया था वह अभी भी है या फिर मुझे पुनः उनका फॉर्म ऑनलाइन करना पड़ेगा, क्या उन्हें इस योजना का लाभ मिल पाएगा, क्योंकि मैंने तो फॉर्म भर भी दिया है, उनका ऑनलाइन उनको पावती भी दे दी है, परंतु पोर्टल से तो सारी चीजें हट चुकी है और यहाँ पर दिखा रहा है कि वह अपात्र हैं। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रम संख्या जो मेरी आवेदित पंजी सूची में डाउनलोड करता हूं उसमें उनकी क्रम संख्या 25 थी। पंजीयन क्रमांक लास्ट के 3 अंक में आपको दिखा रहा हूं, परिवार समग्र क्रमांक भी लास्ट के 3 अंक दिखा रहा हूं, सदस्य समग्र क्रमांक जो 6017 है वह दिखा रहा हूं, नाम उनका लिखा हुआ है, ई-केवाईसी की स्थिति हाँ दिख रही है, आधार लिंकिंग की स्थिति हाँ दिख रही है, डीबीटी सक्रिय की स्थिति हाँ दिख रही है और साथ में पावती जो हम देख सकते थे यहाँ से ये है। तो जब मैंने इनका फॉर्म ऑनलाइन भर दिया, इनकी ई-केवाईसी की स्थिति भी हाँ दिखा रहा था, आधार लिंकिंग की स्थिति भी हाँ दिखा रहा था, डीबीटी की स्थिति भी सक्रिय दिखा रहा था। ये फॉर्म ऑनलाइन होने के बाद मैंने अपनी ग्राम पंचायत की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के पोर्टल से आवेदित पंजी सूची जो निकाली थी उससे ये मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी। परंतु अचानक यह सब जानकारी कहाँ चली गई, उन्हें अपात्र क्यों दिखाने लगा पोर्टल। चलिए आज की इस वीडियो में मैं इसका निराकरण भी बताता हूं। जैसे ही मैंने समग्र पोर्टल ओपन किया, समग्र पोर्टल ओपन करने के बाद यहाँ पर समग्र प्रोफाइल अपडेट करे पर ई-केवाईसी स्थिति जाने पर भी मैं जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वही समग्र सदस्य आईडी मैं यहाँ पर आपको दर्ज करके दिखाता हूँ, साथ ही कैप्चा कोड दर्ज करता हूँ और खोजे पर क्लिक करता हूँ।
तो आप देख सकते हैं वही समग्र सदस्य आईडी मैंने लाडली बहना की यहाँ दर्ज करी है, 6017 है। साथ ही मैंने कैप्चा कोड दर्ज कर दिया है और खोजे पर मैं क्लिक करता हूँ। तो अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर समग्र आईडी वही है, साथ ही कैप्चा कोड दर्ज कर जब मैंने खोजे पर क्लिक किया तो यहाँ दिखाई दे रहा है समग्र में आधार की स्थिति नहीं है, समग्र में मोबाइल नंबर की उपलब्धता भी नहीं है, बैंक खाते में आधार की स्थिति भी अप्राप्त जानकारी है, डीबीटी सक्रिय की स्थिति भी अप्राप्त जानकारी है, समग्र में फोटो की उपलब्धता भी नहीं है। जबकि इन लाडली बहना का मैं फॉर्म ऑनलाइन कर चुका हूं, उनकी मैंने पावती भी दे चुका हूं और साथ ही पोर्टल से जो आवेदित पंजी सूची निकलती है उस पर भी उनका नाम है। फिर इस प्रकार की जानकारी क्यों दिखाई दे रही है? तो इसके लिए मैंने पुनः इन लाडली बहना का समग्र ई-केवाईसी किया है और अब मुझे किसी से वेरीफाई कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ऑटोमेटिक वेरीफाई हो चुका है और वह भी तत्काल हो चुका है। अब इसके बाद मैंने उक्त लाडली बहना का समग्र ई-केवाईसी किया और उसके बाद मैंने पुनः मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पोर्टल खोला। तो आप देख रहे हैं 6017 जो लास्ट के 4 अंक है वह मैं आपको दिखा रहा हूं। साथ ही कैप्चा कोड दर्ज कर दिया। मैं आगे बढ़े पर क्लिक करता हूं। तो अब आप देख रहे हैं कि अब उनकी फोटो भी दिखाई देने लगी है। समग्र सदस्य आईडी जो लास्ट के 4 अंक है 6017 ही है। वह उनकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ दिखाई दे रहा है, लिंग भी दिखाई दे रहा है, आयु भी दिखाई दे रही है, वैवाहिक स्थिति भी विवाहित है। और अब ई-केवाईसी सत्यापन की स्थिति में अब हाँ हो गया है। आवेदिका का चयन करना और पात्र अपात्र है तो उसका कारण में यहाँ पर अब पात्र हो गया है। अब मैं इन्हें सेलेक्ट कर भी आपको बता देता हूं क्योंकि मैंने इनका फॉर्म भर चुका हूं, परंतु यहां पर जो फोटो नहीं दिखाई दे रही थी, ई-केवाईसी सत्यापन स्थिति नहीं था और यहां पर अपात्र लिखा था, वह समग्र ई-केवाईसी पुनः करने से सारी स्थिति क्लियर हो चुकी है। अब मैं हाँ कर देखता हूं कि क्या इनका फॉर्म मुझे पुनः भरना पड़ेगा या फिर किस तरीके का संदेश इस मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के पोर्टल पर मुझे प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिला है, जैसे मैंने उन्हें सेलेक्ट किया और आगे बढ़ा तो यहाँ पर आ गया कि आवेदिका के समग्र सदस्य आईडी का आवेदन पत्र भरा जा चुका है। तो जी हाँ, ये जो एक बहुत बड़ी समस्या थी वह उसका निराकरण मैंने आज अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको करके बताया है। तो इसके बाद मैंने पुनः एक बार समग्र ई-केवाईसी की स्थिति जाने में उनकी समग्र आईडी दर्ज करी है। साथ ही आप देख रहे हैं 6017 ही है, यहाँ पर कैप्चा कोड दर्ज कर दिया है। अब मैं खोजे पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी कुछ देर पहले यहाँ पर समग्र में आधार की स्थिति हाँ की जगह नहीं लिखा था, सभी जगह नहीं लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने समग्र ई-केवाईसी एक बार पुनः की और अब मुझे किसी से अप्रूव कराने की कोई आवश्यकता नहीं हुई, ना ही ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी के एसपी और लॉगिन पर यह आईडी गई, अपने आप ऑटोमेटिक ये तत्काल ही इसका समग्र ई-केवाईसी हो चुका है और किसी से वेरीफाई नहीं कराना पड़ा। और अब यहाँ पर समग्र में आधार की स्थिति भी हाँ हो गया, समग्र में मोबाइल नंबर की उपलब्धता भी हाँ हो गया, बैंक खाते में आधार की स्थिति भी हाँ हो गया और डीबीटी सक्रिय की स्थिति भी हाँ हो गया, समग्र में फोटो की उपलब्धता भी हाँ हो गया। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा, यदि आप अपनी समग्र सदस्य आईडी एक बार इस पोर्टल पर समग्र पोर्टल पर जाकर देख लें, समग्र ई-केवाईसी की स्थिति जाने पर यदि आपके यहाँ पर आपका फॉर्म भरा चुका है उसके बाद भी समग्र में आधार की स्थिति नहीं, समग्र में मोबाइल नंबर की स्थिति नहीं या इस प्रकार से नहीं का शब्द लिखे हुए आते हैं, तो आप तत्काल एक बार पुनः समग्र ई-केवाईसी कर दें ताकि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो पोर्टल है उस पर यह सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, आपकी सारी जानकारी पुनः अपडेट हो जाए और आप इस योजना के अंतर्गत पात्र माने जाएं। तो आज के इस वीडियो में आप देखा कि कितनी एक बड़ी समस्या थी जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं थी, ये मुझे ज्ञात हुई तो मैंने सोचा आप सभी के साथ में इस बात को शेयर करूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके भी जितने भी रिश्तेदार हैं या रिलेशन में हैं या आपके दोस्त हैं, भाई है, सगे संबंधी है, आप उन सभी को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस प्रकार से कोई भी लाडली बहना इस योजना के लिए अपात्र ना रह जाए जबकि उनका फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है उसके बाद भी। इसलिए आप यदि अभी भी आपके यहाँ पर समग्र ई-केवाईसी स्थिति जाने में अभी भी यदि नहीं लिखा आ रहा तो आप तत्काल समग्र ई-केवाईसी कर लें और समग्र ई-केवाईसी ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसके बाद तत्काल ही आप फिर समग्र ई-केवाईसी की स्थिति देख लें, यदि यहाँ पर हाँ दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि लाडली बहना योजना के पोर्टल पर भी आपकी जानकारी अपडेट हो गई है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।